हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2023 की समग्र तैयारी के बारे में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आप यूपी टेट की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। मैंने यूपी टेट 2018 में 129 मार्क्स गेन करे थे। मेरे ऐसे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने 132 135 भी यूपी टेट में स्कोर किया हुआ है। और सुपर टेट 2019 जो 6 जनवरी को हुआ था, उसमें मेरे 126 मार्क्स थे। आज की वीडियो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी यूपी टेट को क्रैक करने के लिए, कैसे पढ़ना है हमें, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं और उन रिसोर्सेज में क्या क्या हमें ज़्यादा फोकस करना है और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। वीडियो के एंड में हम चर्चा करेंगे कि यूपी टेट आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या 1/4 जो मार्क्स यूपी टेट के आपकी मेरिट में ऐड होने हैं उसका क्या एजेंडा है, वह क्यों ऐसा किया जा रहा है और हमें क्या टारगेट रखना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें तैयारी से पहले किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। इसके पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था वह मेरा पहला गवर्नमेंट एग्ज़ाम था। मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस था, जैसे कुछ आप लोग हो रहे होंगे। मुझे भी लगता था कि मैं कैसा परफॉर्म कर पाऊँगा एग्ज़ाम में और ऐसा ना हो कि कहीं यूपी टेट मेरा क्रैक ही ना हो पाए। एक कॉन्फिडेंस तो था कि मैं यूपी टेट एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, लेकिन एक इनसिक्योरिटी भी इंसान में होती है, एस्पिरेंट में होती है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और वह या पेपर बहुत टफ आ जाए और वह एग्ज़ाम में क्रैक ना कर पाऊँ। लेकिन इन चीज़ों को आप छोड़ दें, क्योंकि सबको ही ऐसा लगता है, केवल आप ऐसे नहीं हैं जिन्हें ऐसा फील होता है कि आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमें यूपी टेट एग्ज़ाम का सिलेबस अपनी वॉल पर लगा लेना है जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। एक चीज़ आप याद रख लें, किसी भी जगह अगर आप जाना चाहते हैं, आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं और आप दिल्ली में हैं, तो आपको पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए और जो सिलेबस होता है वह आपको उस एग्ज़ाम की डायरेक्शन देता है। आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछ लीजिए, चाहे वो यूपी टेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, उसे सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब होता है डायरेक्शन, गोल। आपका गोल होता है क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, वह सिलेबस से ही पता चलेगी। दूसरे नंबर पर है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम बात करें तो इससे हमें पता चलता है एग्ज़ाम का पैटर्न और साथ ही साथ हमें एग्ज़ाम की इंटेंसिटी का पता चलता है कि कितने टफ क्वेश्चन आते हैं, कितने मॉडरेट और कितने इजी। हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं 33% वह इजी रखे जाते हैं जिन्हें सब कोई सॉल्व कर लेता है। कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं, मतलब बीच के होते हैं, मध्यम, जो भी 33% होते हैं। और कुछ आपके जो टफ क्वेश्चन होते हैं वह होते हैं आपके 30 से 33% तक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बात करें तो 2011 से हमारा यूपी टेट एग्ज़ाम शुरू हुआ था और 2022 तक यह हो चुका है। 2023 का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमें कहाँ पर मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप मार्केट में कोई भी मैगजीन खरीद सकते हैं जिसमें आपके पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं तो आप इंटरनेट गूगल पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल पर कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी ग्रेड अप हैं, बाइजूस हैं, इन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस के साथ डले हुए हैं। इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर कर कि 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी टेट का, 2015 का, ऐसे करके पर डे एक वीडियो आप देखते जाएंगे तो आपका 15-20 दिन में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का, एग्ज़ाम की इंटेंसिटी का पता लग जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप एग्ज़ाम में कहाँ स्टैंड करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मैगजीन लाएं, उसके आंसर्स ना देखें, पहले खुद सॉल्व करें घर पर और देखें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी बेसिक बुक्स की। यूपी टेट एग्ज़ाम में आपके सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, जो आपकी लैंग्वेज 2 है। इन दोनों में से एक चूज़ करना है, उर्दू भी होती है। थर्ड नंबर पर है मैथ्स, फोर्थ नंबर पर एनवायरनमेंट और सबसे लास्ट में आपका सीडीपी। इन पांचों की आपको जो बेस्ट रेफरेंस बुक्स हैं जिनके बारे में मैं आज की वीडियो में चर्चा करूंगा, वह आपके पास होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में होना चाहिए आपके पास एक प्लान और उसको आपको बिल्कुल फॉलो करना है पूरी डेडिकेशन के साथ। अगर आप उस प्लान को फॉलो करेंगे तो आप यूपी टेट एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो आपका 2023 का यूपी टेट एग्ज़ाम है वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जो आपकी भर्ती आने वाली है, जो आपका सुपर टेट एग्ज़ाम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023 में, आफ्टर अगस्त, आफ्टर जुलाई अगस्त के मंथ के बाद, उसमें एक चीज़ आपको देखने मिली होगी पिछले कुछ दिनों में कि 1/4 आपका उसमें ऐड होना है।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% श्योर है, लेकिन ऐसी बातें आ रही हैं और आयोग के जो सदस्य हैं 11 सदस्यीय, उनका अगर एक सहमति के साथ विचार बनता है तो यह चीज़ लागू हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हम यूपी टेट की तैयारी कर लेंगे तो भाई हमें सुपर टेट में भी फ़ायदा करेगी। देखते हैं कैसे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सीडीपी 30 नंबर का आता है यूपी टेट में, और हम बात करते हैं सुपर टेट, उसमें भी आपका सीडीपी जीवन कौशल और शिक्षण कौशल 30 नंबर का आता है। हिंदी आपकी यूपी टेट में 30 नंबर की आती है, आपकी सुपर टेट में 20 नंबर की आती है। रही बात अंग्रेजी एवं संस्कृत, यहाँ पर 30 नंबर का एक सब्जेक्ट है, वहाँ पर अंग्रेजी एवं संस्कृत 10-10 नंबर के 2 हैं। तो आप ठीक है, यहाँ पर गणित 30 नंबर का है, वहाँ पर आपका गणित है 20 नंबर का। और यहाँ पर आपका पर्यावरण जो एनवायरमेंट स्टडीज़ ईवीएस है वह 30 नंबर का है। वहाँ पर हम बात करते हैं तो जीएस, जो जीएस है उसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट आ जाता है, और इसमें नाम एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लगभग आपके 100 से 110 नंबर कवर हो जाते हैं सुपर टेट के यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी में। एक बार हम इसके पैटर्न पर चर्चा कर लेते हैं। सीडीपी 30 नंबर का आता है। लैंग्वेज 1 की अगर हम बात करें तो हिंदी जो कंपलसरी होती है वह भी आपकी 30 नंबर की आती है। लैंग्वेज 2 की हम बात करें तो आपको 3 भाषाओं में से चुनना पड़ता है, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। ये भी आपकी 30 नंबर की होती है फ्रेंड्स। इसके बाद गणित, गणित भी आपका 30 नंबर का आता है। और पर्यावरण, पर्यावरण इसका नाम पर्यावरण है, इसमें आपका पॉलिटी भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, एनवायरनमेंट भी होता है, ये भी आपका 30 नंबर का आता है। टोटल की हम बात करें तो आपका 150 मार्क्स यहाँ पर हो जाता है। एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टाइम होता है वह 2.5 घंटे होता है। लगभग 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। पर मिनट आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। मैथ में आप थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो वह और सब्जेक्ट्स में आपका कंपनसेट हो जाता है। अभी तक की हम बात करें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यूपी टेट एग्ज़ाम में नहीं है फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूँ, मैंने जो यूपी टेट एग्ज़ाम दिया था दोस्तों 2018 में नवंबर में, 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के 20-25 दिनों के अंदर ही मेरा जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है 2018 में वह हो गया था नवंबर में। और मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन फिर भी तैयारी में करता रहा। लगभग 1 महीने का समय था। तो दिन भर एक ही काम होता है कि आपको पढ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत आप मोबाइल चला लें, घर वालों के साथ बैठ लें, लेकिन पढ़ाई पर आपका मेन फोकस होता है जब एग्ज़ाम की डेट सामने होती है। और इस एग्ज़ाम में मैंने 129 मार्क्स गेन करे थे, जो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे। मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि 110 मार्क्स मेरे आ जाने चाहिए, लेकिन पढ़ाई इतनी अच्छी हो गई, एक डर भी था कि ऐसा ना हो कि बहुत कम मार्क्स रह जाएं, इस चक्कर में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। अब मैं चर्चा करता हूँ सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट की आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी। दोस्तों हिंदी आपका 30 मार्क्स का है, सारे सब्जेक्ट ही 30 मार्क्स के हैं। हिंदी में मैं आपको बता दूं, मैंने 2 बुक्स का यूज़ करा था। एक तो लूसेंट पब्लिकेशन की आती है, बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और दूसरी आपकी आदित्य पब्लिकेशन की। दोस्तों आप कोई एक बुक खरीद सकते हैं, मैं दोनों बुक आपको रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास लूसेंट है तो इसी से कर लें, या आदित्य है तो इसी से। इन दोनों बुक्स की खासियत मैं आपको बताता हूँ। बुक्स में आप कोई भी टॉपिक अगर कवर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने समास का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, समास के प्रकार पढ़ लिए, 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ये टॉपिक फिनिश करेंगे बुक में, जैसे ही ये पार्ट खत्म होगा उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं लगभग। तो हर टॉपिक में आपको 50 से 60 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वह 50 से 60 एग्जाम मिल जाते हैं, जिन्हें अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो यह बहुत अच्छी बात यहाँ पर है लूसेंट और आदित्य दोनों ही बुक्स में। इसके बाद आपको एक काम और करना है, इन टॉपिक्स को आप पर डे बांट लें कि हमें पर डे 2 या 3 टॉपिक्स रेडी करने हैं। एक तो आपका रस हो गया, अलंकार हो गया, समास हो गया, संधि हो गई। तो ऐसे ही आप कर लेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ कि आप 10 दिनों के अंदर ही पूरी हिंदी तैयार कर लेंगे, अगर आप डेडिकेशन के साथ करेंगे। एक चीज़ आप याद रखें कि साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप सुपर टेट में आप यूपी टेट की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आप सही ट्रैक पर हैं। नहीं हो रहे हैं तो दोबारा जाकर आपको उस टॉपिक को पढ़ना है। सेकंड नंबर पर आती हैं आपकी रचनाएं। रचनाएं इन्हें आपको याद करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ सारी आपको याद नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर आप देखें कि जिन रचनाओं को बार बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जो कवि हैं जिनके क्वेश्चंस बार बार आते हैं, उन पर हमें मेन फोकस यहाँ पर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम आपकी इंग्लिश और संस्कृत की तरफ।
इंग्लिश की हम बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंपोजिशन, प्रोपोजिशन, इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इन्हें हमें एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वोकेबलरी जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट में आपका एक पैसेज जिससे 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने तो इंग्लिश लिया था और इंग्लिश में मेरे 29 मार्क्स आ गए थे। मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि 20 से ऊपर आए, लेकिन बहुत अच्छा रहा कि 29 मार्क्स आ गए। इन्हीं सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ गए थे। 2018 में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे नाउन में, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जो नाउन के टाइप्स हैं, जो प्रोनाउन के टाइप्स हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। संस्कृत की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है संस्कृत की, संस्कृत विजय भव। इन सर का आपका यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, उसको आप देख लें। यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वह आपको बताई जा रही हैं। संस्कृत की गिनती 100, 500, 500 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 100 को क्या कहते हैं, और 1 से 100 तक में आपको आना चाहिए, विंशति। नेक्स्ट है आपका प्रत्याहार, जो आपके संस्कृत के सूत्र होते हैं, प्रत्याहार होते हैं, इनसे आपके 2-3 क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में ही मिलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है संधि एवं समास, हिंदी से ही आपका मैच होता है। उसके बाद आसपास की जो वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तुएं, जिनमें आपके गेहूँ, चावल, फ्रूट्स, आपके रिश्तेदारों के नाम, बुआ, मामा, दादा, पिता, इन सबको संस्कृत में क्या कहते हैं, और लास्ट में आपका उच्चारण स्थान, जो आपका हिंदी से बिल्कुल मैच होता है। इन्हें अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप संस्कृत में भी 25 से ज़्यादा गेन कर जाएंगे। इंग्लिश की हम बुक की बात करें तो कोई भी आप क्लास 12th लेवल की बुक से इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स आपका सीडीपी की तरफ। सीडीपी की स्ट्रेटजी की बात करूं तो मैं उस समय बीटीसी कर रहा था जब यूपी टेट बिल्कुल आ गया था, 1 महीना बचा था। मेरे कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने बताया कि आप सेमेस्टर 1 और 2 की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूपी टेट की फ्रेंड्स, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, इन 2 की जो बुक्स हैं, और सेमेस्टर 1 में ही 2 बुक हैं, बाल विकास और अधिगम एवं शिक्षण, इन दोनों बुक्स से आपका 90% जो सिलेबस है वह कवर हो जाएगा सीडीपी का, यूपी टेट का। सुपर टेट के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इन बुक्स को आप उठा लें और इनके शॉर्ट नोट्स बना लें। इनके शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे तो लगभग आपके 30-40 पेज में शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। उससे क्या होगा कि आप बार बार इसको रिवाइज कर पाएंगे और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकेंगे। साथ ही साथ हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने हैं, जिससे आप पता चला सकें कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। जो 2022 का आपका यूपी टेट का एग्जाम था उसमें यही हुआ था, जो क्वेश्चन 2017-18 में पूछे गए थे उन्हें ही बड़े पैमाने पर रिपीट किया गया था। फैक्ट्स को आपको हमें याद करना है, इसका एक ही तरीका है। और सीडीपी के लिए आप मेरे नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों। सीडीपी के जो मेरे नोट्स हैं, शिक्षण कौशल और सीडीपी, इन दोनों को अगर आप पढ़ लेंगे, लगभग यह 60 और 45 105 पेजेस में है, यही आपके सुपर टेट में काम कर जाएंगे। इन्हें आप पढ़ लेंगे तो आपका सीडीपी अच्छे से तैयार हो जाएगा। सारे टॉपिक्स को बहुत ही थ्रोली कवर किया गया है, जिसमें आपका बुद्धि, बुद्धि लब्धि, स्मृति, मोटिवेशन, जितने भी टॉपिक्स आपके बीटीसी की बुक्स में हैं, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र, शिक्षण कौशल, सबको टॉपिक्स वाइज बेसिक्स में के रूप में कवर किया गया है। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों गणित की तरफ। गणित को पढ़ने का 2 तरीके यहाँ पर मैंने देखे हैं। एक तो वो स्टूडेंट हैं जिनकी गणित कमज़ोर है, एक वो हैं जिनकी गणित ठीक है, बेहतर है। जिनकी कमज़ोर है, जिन्हें लगता है कि गणित में 30 में से सिर्फ उन्हें लगता है कि मेरे 5-6 नंबर ही आते हैं अभी, वह क्या करें दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर हंसी भी लग सकती है, किसी से आपको कुछ कहना नहीं है। क्लास 3rd, 4th और 5th की बुक्स उठा लें, यूपी बोर्ड की SCRT वाली, किसी भी प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा है वो पढ़ा हुआ है उसके पास मिल जाएंगी, उससे आप ले लें, उसकी बाद में आप वापस भी कर दें। उसकी बुक्स आप लेकर 3rd, 4th, 5th की लगा लें, 5-6 दिन में तीनों बुक लग जाएंगी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं, अनुवर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्याएं। ठीक है दोस्तों, इतने बेसिक्स क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इनसे ही अगर आप अपनी तैयारी प्रारंभ करेंगे तो आप, अगर जिनके 5-6 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, अगर 15 नंबर आ गए तो आप समझ रहे हैं आपके 10 से 12 नंबर इंक्रीज यहाँ पर हो जाएंगे।
जिनकी गणित बेहतर है वह क्या करें, यूपी बोर्ड के ही जो आपके जूनियर स्कूल हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा रहता है जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल में पढ़ा हो गवर्नमेंट, उनकी क्लास 6, 7, 8 की बुक्स को आप ले लें और इन्हें लगा लें। इन बुक्स को लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक बुक को लगाने में आपको 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं। अच्छी बुक्स हैं, ऐसा देखा गया है, मेरा एक्सपीरियंस है कि इन बुक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो, बिल्कुल फ्री एडवाइस है। अगर आपको लग रहा है कि ये एडवाइस आपको फ्री में मिल रही है और आपको इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं बहुत श्योर हूँ, क्योंकि मैंने खुद लगाई हैं। मैंने पहले 3, 4, 5 की बुक्स भी लगाई थी। जो बेसिक टर्म्स होती हैं आप भूल चुके हैं बचपन में, स्थानीय मान, अंकित मान हैं, आपको मैंने बताया, जैसे उत्तरवर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, परिमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन्हें आप भूल चुके हैं। वह आपको यूपी बोर्ड की जो क्लास 3, 4, 5 की बुक्स में मिलेंगी। उसके बाद आपका लेवल जब एक सेट हो जाएगा, आपका बेस बन जाएगा, उसके बाद आप क्लास 6, 7, 8 की बुक्स को लगाएं गणित के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप यह सब कर जाएंगे। इसके बाद आता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी 30 मार्क्स का है। एनवायरनमेंट में क्या होता है, नाम एनवायरनमेंट है लेकिन सब्जेक्ट हैं 3, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख लें। इसके लिए मैंने लूसेंट की बुक का यूज़ किया था दोस्तों, जो आपकी लूसेंट की बुक आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसी बुक्स से मैंने क्या किया था, एनवायरनमेंट के सबसे पहले तो जो एक्ट होते हैं, पर्यावरण संरक्षण, वायुमंडल संरक्षण हैं, वन अधिनियम और टाइगर रिजर्व, तो इन सब के जो एक्ट हैं इनको तैयार किया। उसके बाद ऐसे नेशनल पार्क जो हाईलाइटेड हैं और पूरे देश के नेशनल पार्क, एक मैप बना के मैंने दोस्तों, ऐसे मैंने एक मैप बना लिया था और उसमें मैंने पूरे मार्किंग कर दिए थे कि कौन से राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं, और ऐसे लगभग 40 नेशनल पार्क मैंने अपने फिंगर टिप पर याद कर लिए थे दोस्तों। इसके बाद आपके जो डेज होते हैं, हर मंथ आपके डेज होते हैं। अभी जैसे आपका 15 जनवरी निकला दोस्तों, तो आपका थल सेना दिवस, 12 जनवरी निकला आपका युवा दिवस, 23 जनवरी को आपका आ रहा है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो आप देख रहे हैं, मुझे अभी तक याद हैं चीज़ें। इतनी बार जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, 2-3 पेज पर आप सारे डेज लिख लें, और जो मुख्य मुख्य थीम होती हैं पर्यावरण से रिलेटेड जो डेज होते हैं, जैसे आपका 22 अप्रैल हो गया पृथ्वी दिवस, तो इस वर्ष क्या थीम है। 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस, तो इसकी क्या थीम है। ठीक है दोस्तों, 22 मार्च की बात करें तो हम जल दिवस। तो देखिए, आप मुझे अभी याद हो गए हैं चीज़ें, तो आपको भी बार बार पढ़ने पर ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद एनवायरनमेंट में आपको पॉल्यूशंस पढ़ने हैं, आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो इनमें क्या क्या वर्तमान में चल रहा है, तो यह आपकी लूसेंट की बुक में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम पॉलिटी की बात करें तो कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। कार्यपालिका में आपके ऑफिसर्स आ जाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आपके चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो आपको यह लूसेंट की बुक में भी मिल जाएंगे। यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं। न्यायपालिका के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने होते हैं, हाई कोर्ट के बारे में कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं और उनके जजेस, इनकी सेवानिवृत्ति का क्या पैमाना है। विधायिका के बारे में, संसद संसद के बारे में थोड़ा सा आपको देखना है, राज्यसभा और लोकसभा, कौन सा बिल कहाँ पर पारित किया जाता है, कितने दिन रुकता है। इसके बाद आपको जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं और आपके संविधान संशोधन हैं जो मुख्य मुख्य, उन्हें आपको याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में भारत की जो रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, और जो पॉल्यूशन का पार्ट है वह आपका इसी में आ जाता है एनवायरनमेंट में। ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है, बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप ढंग से 1-1.5 महीने लग जाएं आज से ही, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 120 से ज़्यादा स्कोर कर ही जाएंगे। बिल्कुल लिखी बात है दोस्तों, और दृढ़ संकल्प आप कर लें कि आपको तैयारी करनी है। अभी कुछ समय आप इंस्टाग्राम बिल्कुल अनस्टॉल कर दें, जितने भी आपके जो ऐप हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार, सबको हटा दें, G5, बूट सब हटा दें दोस्तों, कुछ काम में नहीं आने वाले हैं। 1-1.5 महीने आप तैयारी कर लेंगे, इतना समय आपने वेट किया है, और बिल्कुल एश्योर है, सारे चैनल्स वालों को लग रहा है, सारे एस्पिरेंट को लग रहा है कि इस साल आपकी भर्ती आएगी, तो फिर तैयारी कर लें आप, क्योंकि बाद में हमें नहीं पता कि आपकी भर्ती कब आएगी। इस साल अगर भर्ती आ रही है तो हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर लें, 1/4 मार्क्स ऐड भी अगर हो जाएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा,
क्योंकि आपके पास एक कैपेबिलिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी स्कोर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम के सारे सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको हमें मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर ही आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें।